आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज हम लोग जूलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। जूलॉजी आपके जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम के लिए, जो भी आप लोग बीएससी एंट्रेंस के लिए एग्जाम देंगे, सारे एग्जाम के लिए आप लोगों के जूलॉजी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा आपका यहीं से कवर हो जाएगा। थ्योरी क्लास रहेगी आपकी है और यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो जूलॉजी शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, क्योंकि जूलॉजी किसकी ब्रांच है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी में क्या करते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी में हम जंतुओं एवं पादपों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में जंतुओं एवं पादपों का अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए, आप लोगों को वही चीज़ें कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें कराई जाएंगी आप लोगों को। बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जिसके लास्ट में लॉजी आ जाए या बाई आ जाए तो वो सारे के सारे कौन से वर्ड होते हैं? सारे के सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। एक एक्सेप्शन है उसमें, पोमोलॉजी एक एक्सेप्शन है, वो लैटिन वर्ड होता है। बाकी जितने भी लॉजी आ जाए, लॉजी वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर, बायोलॉजी में क्या पूछेगा? बायोलॉजी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या अरस्तु जो है ये बायोलॉजी के फादर हैं। फादर हैं मतलब ये इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? एरिस्टोटल ने। जो सबसे ज़्यादा काम करता है उसको उस चीज़ का फादर बोल दिया जाता है या उसका चीज़ का जनक बोल दिया जाता है। तो बायोलॉजी के फादर हो गए एरिस्टोटल। अब देखिए, बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया है? तो ये दिया है लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने। लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने 1802 में, लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने 1802 में बायोलॉजी शब्द दिया था। अब देखिए, बायोलॉजी के बारे में बात हो गई। अब बायोलॉजी की दो ब्रांचें होती हैं। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं? इसकी दो ब्रांचें होती हैं। एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी ये इसकी दो ब्रांचें हैं। अब जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम पादपों का अध्ययन करते हैं। प्लांट्स की स्टडी किस में करते हैं? बॉटनी में करते हैं। एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी में करते हैं। अब ये भी दोनों कैसे वर्ड हैं? ये दोनों भी ग्रीक वर्ड हैं। जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों भी ग्रीक वर्ड हैं। जूलॉजी के बारे में तो भी पढ़ेंगे, पहले बॉटनी के बारे में देख लेते हैं। तो बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो हैं ये बॉटनी के फादर कहे जाते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? और इसका आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, बाद में आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक जो है ये इन्होंने लिखी थी बॉटनी के ऊपर। किसने? थियोफ्रेस्टस ने। अब बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी में क्या करते हैं? जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड है। इसके पिता कौन हैं? तो इसके फादर हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या अरस्तु। देखिए, बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं और जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने 1802 में दिया। बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के ऊपर हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी गई। हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम आ रहा है यानी प्लांट से रिलेटेड है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई? जो बॉटनी के फादर थे थियोफ्रेस्टस के द्वारा। ऐसे ही इन्होंने अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिया एनिमलिया। हिस्टोरिया एनिमलिया, हिस्टोरिया एनिमलिया जो पुस्तक है ये अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। किस पर? जूलॉजी पर। अब देखिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब हम शुरुआत करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आपका सिलेबस है जूलॉजी का, पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देंगे जो बीएससी के एंट्रेंस के लिए, बीएससी लेवल के लिए है, बीएससी के एंट्रेंस के लिए आप कोई भी एग्जाम देंगे, उन सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए ये जो आप लोगों को कराया जाएगा ये हेल्पफुल रहेगा। अब चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं जूलॉजी की। उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी के फादर तो हो गए, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल होते हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या हिंदी में अगर लिखते हैं तो हिंदी में अरस्तु लिखते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। इसमें किसका, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब उन ब्रांचेस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एपीकल्चर, एपीकल्चर, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिए। एपीकल्चर, एपीकल्चर में किसका स्टडी करते हैं, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन की स्टडी किसमें करते हैं, एपीकल्चर में करते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बी। फिर दूसरा है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में करते हैं रेशम कीट, रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें करते हैं, सेरीकल्चर में करते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में करते हैं। उसके बाद है पिगरी, पिगरी, पिगरी में सुअर पालन का अध्ययन करते हैं। पिगसी नाम समझ में आ रहा है, पिगरी में किसका अध्ययन करेंगे, सुअर के पालन का अध्ययन करेंगे। पोल्ट्री, पोल्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, पोल्ट्री में, पोल्ट्री में मुर्गी पालन का अध्ययन करते हैं। इसमें मुर्गी पालन का अध्ययन करते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसमें किसका पालन किया जाता है, मुर्गी का पालन किया जाता है। एक होता है पीसी कल्चर, क्या होता है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर होता है। और एक होता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, एक होता है पीसी कल्चर और एक होता है इक्थियोलॉजी। तो देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए कल्चर आ रहा है, कल्चर आ रहा है तो पालन का अध्ययन करेंगे, कल्चर आ रहा है तो पीसी कल्चर में मछली पालन का, मछली पालन, मछली पालन का अध्ययन करेंगे। और इक्थियोलॉजी में क्या करते हैं, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक डेयरी है, डेयरी में आप लोगों को पता ही होगा किसका अध्ययन करेंगे, डेयरी में किसकी स्टडी करते हैं, पशुपालन का अध्ययन करते हैं। इसमें पशुपालन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, किसमें का, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कौन है, तो ये है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो हैं ये फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है इनको। तो ये चीज़ और याद रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, नोट कर लीजिए एक बार इसको।